हिंदी काव्य मंचों पर और कवि सम्मेलनों में यह पंक्ति कई बार दोहराई जाती है वीरस के कवियों द्वारा कि युद्ध के उन्माद में डूबे हुए सब लोग सुन लें, युद्ध के उन्माद में डूबे हुए सब लोग सुन लें, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहें उसे चुन लें। आज इस पंक्ति को भारतीय सेना ने जी कर दिखाया है। यह वक्त भारतीय सैनिकों के साहस, पराक्रम और उनकी देशभक्ति को सलाम करने का है, लेकिन यह वक्त युद्ध की विभीषिका के ऊपर कुछ क्षण ठहर कर विचार करने का है, क्योंकि वर्तमान में जो कंट्री का डिस्कोर्स है, जो देश की दशा है, हर एक व्यक्ति युद्ध और उसके उपरांत या उसकी कल्पना में उपजने वाले आनंद के प्रति मुग्ध है, सम्मोहित है। लेकिन युद्ध कितना भयावह होता है, युद्ध की विभीषिका क्या होती है, अगर यह जानना है, भारत पाकिस्तान में युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए यह जानना है, भारत पाकिस्तान को नष्ट करने में सक्षम है या नहीं है, भारत को पाकिस्तान को नष्ट कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शांति होनी चाहिए, इसका जवाब आप कभी उन लोगों से पूछिएगा जिनके बेटे, जिनके पति, जिनके भाई भारतीय सीमा पर तैनात होते हैं। युद्ध का नाम सुनते ही आपकी आंखों में आने वाली चमक, उनके चेहरों पर छाने वाली उदासी के सामने नगण्य है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस सब के बारे में सोचते वक्त हिंदी काव्य मंचों के शिखर स्तंभ आदरणीय गोपाल दास नीरज जी याद आते हैं, जिन्होंने युद्ध के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए अपने उद्गार प्रकट किए थे कविता के माध्यम से। आज वह कविता इस देश के लिए प्रासंगिक है। मैं वो कविता आपको सुनाता हूँ कि तीसरा युद्ध होने पर क्या होगा। अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा तो सिर्फ दो देशों के बीच युद्ध नहीं होगा, इसमें कई देश इन्वॉल्व होंगे, कई देश शामिल होंगे, और उसके बाद की स्थिति कैसी होगी कविता में देखिएगा। मैं सोच रहा हूँ अगर तीसरा युद्ध हुआ, इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ अगर ज़मीन पर उगा खून, इस रंग महल की चहल पहल का क्या होगा। और कैसा है अपना देश, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। ये हंसते हुए गुलाब, बहकते हुए चमन, जादू बिखराती हुई रूप की ये कलियाँ, ये मस्त झूमती हुई बालियाँ धानों की, ये शोक सजल शर्माती गेहूं की गलियाँ, गदराते हुए अनारों की ये मंद हंसी, ये पेंगे बढ़ा बढ़ा अमियों का इठलाना। मैं सोच रहा हूँ अगर तीसरा युद्ध हुआ, इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा। क्योंकि नुकसान दोनों का होगा। पाकिस्तान भले बर्बाद हो जाए, लेकिन भारत भी बर्बादी से अछूता नहीं रह पाएगा। मैं सोच रहा हूँ अगर तीसरा युद्ध हुआ, इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ अगर ज़मीन पर उगा खून, इस रंग महल की चहल पहल का क्या होगा। ये हंसते हुए गुलाब, महकते हुए चमन, जादू बिखराती हुई रूप की ये कलियाँ, ये मस्त झूमती हुई बालियाँ धानों की, ये शोक सजल शर्माती गेहूं की गलियाँ। कैसा देश है अपना। गदराते हुए अनारों की ये मंद हंसी, ये पेंगे बढ़ा बढ़ा अमियों का इठलाना, मैनाओं की नटखटी ढिठाई, तोतों का ये शोर, मोर का भोर, भृंग की ये गुनगुन, बिजली की कड़क धड़क, बदली की चटक मटक, ये जोत जुगनुओं की झिंगुर की ये झुनझुन, किलकारी भरते हुए दूध से ये बच्चे, निर्भीक उछलती हुई जवानों की टोली, रति को शर्माती हुई चांद सी ये शक्लें, रति को शर्माती हुई चांद सी ये शक्लें, संगीत चुराती हुई पायलों की बोली, आला की ये ललकार, थाप ये ढोलक की, सूरा मीरा की सीख, कबीरा की पानी, पनघट पर चपल गगरियों की ये छेड़छाड़, राधा की कान्हा से गुपचुप आनाकानी। क्या इन सब पर खामोशी मौत बिछा देगी। क्या धुंध धुआं बनकर सब जग रह जाएगा। क्या कूकेगी कोयलिया कभी न बगिया में। क्या पपीहा फिर न पिया को पास बुलाएगा। एक युद्ध के कितने सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कितनी सारी तबाही आ सकती है एक युद्ध से। आप सोचिए, युद्धोन्माद में पाकिस्तान को नष्ट करने का ख्वाब देखने वालों, भारत भी बर्बादी से अछूता नहीं रह पाएगा। जो अभी अभी सिंदूर लिए घर आई है, जिसके हाथों की मेहंदी अब तक गीली है, घूंघट से बाहर आ न सकी है अभी लाज, हल्दी से जिसकी चूनर अब तक पीली है, क्या वो अपनी लाडली बहन साड़ी उतार जाकर बेचेगी चूड़ी नित बाजारों में। जिसकी छाती से फूटा है मातृत्व अभी, क्या वो माँ दफनाएगी दूध मजारों में। क्या गोली की बौछार मिलेगी सावन को, क्या डालेगा झूला विनाश अमराई में। क्या उपवन की डाली में फूलेंगे अंगार,
क्या घृणा बजेगी भौरों की शहनाई में। चाणक्य, मार्क्स, एंजिल, लेनिन, गांधी, सुभाष सदियां जिनकी आवाजों को दोहराती हैं। तुलसी, वर्जिल, होमर, गोरकी, शाह मिल्टन चट्टाने जिनके गीत अभी तक गाती है। मैं सोच रहा क्या उनकी कलम न बोलेगी जब झोपड़ियों में आग लगाई जाएगी। करवटें न बदलेंगी क्या उनकी कब्रें जब उनकी बेटी भूखे पथ पर सो जाएगी। जब घायल सीना लिए एशिया तड़पेगा तब वाल्मीकि का धैर्य न कैसे डोलेगा। जब घायल सीना लिए एशिया तड़पेगा तब वाल्मीकि का धैर्य न कैसे डोलेगा। भूखी कुरान की आयत जब दम तोड़ेगी तब क्या न खून फिरदौसी का फिर खोलेगा। एक युद्ध से इतनी सारी विभीषिकाएं उत्पन्न हो, इससे बेहतर है शांति कायम रहे। हमने पाकिस्तान के लंपटों को मारा है, पाकिस्तान के आतताइयों को मारा है, पाकिस्तान की ज़मीन का उपयोग कर रहे दहशतगर्दों को ख़त्म किया है। पाकिस्तानियों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आतंकवाद से लड़ना हमारा मकसद है और इसके लिए हमने पाकिस्तान की मदद की है। इस सोच को दुनिया में फैलाइए, इस स्वर को दुनिया में फैलाइए और शांति और वर्तमान के माहौल को और बेहतर सद्भाव के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। नीरज जी के शब्दों में, ऐसे ही रस ढलके, ऐसे ही घट ढुलके, ऐसे ही चितवन हो, ऐसे ही चित चोरी, ऐसे ही भौरा भ्रमे कली घूंघट खोले, ऐसे ही ढोलक बजे मजीरे मुस्काएं, ऐसे ही भौरा भ्रमे कली घूंघट खोले, ऐसे ही ढोलक बजे मजीरे झंकारे, ऐसे ही हंसे झुंझुने बाजे पैजनिया, ऐसे ही झुमके झूमे चूमे गाल बाल, ऐसे ही झुमके झूमे चूमे गाल बाल, ऐसे ही हो सोहरे लोरियां रसबतियां, ऐसे ही बदली छाए कजली अकुलाए, ऐसे ही बदली छाए कजली अकुलाए, ऐसे ही बिरहा बोल सुनाए सावरिया, ऐसे ही होली जले दिवाली मुस्काए, ऐसे ही होली जले दिवाली मुस्काए। ये प्रार्थना कीजिए। पाकिस्तान ख़त्म कर देंगे, इस्लामाबाद मिटा देंगे, कराची ख़त्म हो जाएगा। क्या रखा है इन प्रार्थनाओं में, क्या रखा है इन चिंताओं में। आतंकवादी ख़त्म हो रहे हैं, होने दीजिए। और हो ऐसे लोग जिनके होने से शांति के ख़त्म होने का खतरा हो, वो ख़त्म होने चाहिए। युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं है, युद्ध कोई समाधान नहीं है। युद्ध की कामना मत कीजिए। ऐसे ही चूल्हे जले राख ये रहे गरम, ऐसे ही भोग लगाते रहे महावीरा, ऐसे ही उबले दाल बटोई उफनाए, ऐसे ही चक्की पर गाए घर की मीरा। बढ़ चुका बहुत रथ आगे अब निर्माणों का, बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहे हैं हम, प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। और ऐसे में एक कवि की क्या कल्पना है, एक कवि की क्या इच्छा है। बढ़ चुका बहुत रथ आगे अब निर्माणों का, बम्बों की दलबल से अवरुद्ध नहीं होगा। है शांति शहीदों का पड़ाव हर मंजिल पर, है शांति शहीदों का पड़ाव हर मंजिल पर। अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा। तो प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर आतताइयों को सद्बुद्धि दे। आतताइयों को न दे, आतताइयों को तो हम पहुंचा देंगे जहां पहुंचाना है। आतताइयों के संरक्षक को सद्बुद्धि दे और युद्ध की विभीषिका के बजाय शांति, समृद्धि और सुख का साम्राज्य विस्तारित हो।